हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टू क्वेश्चन पर। दोस्तों इस वीडियो पर बने रहिएगा और बीएसएससी इंटर लेवल सीजीएल 3 से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें भी होगी। लेकिन सबसे पहले इस न्यूज़ के बारे में दोस्तों जानना चाहेंगे। देखिए, इस तरह का न्यूज़ जो है बहुत लोग कहते हैं कि मत चलाइए, लेकिन ये चलाना जरूरी है क्योंकि इससे ही तो सच्चाई जो है उजागर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप बताया गया कि 15 मिनट पहले पेपर आ जाता था और 6 साल में 100 कैंडिडेट को ये पास करवाया है। और बात करें दोस्तों तो देखिए, ये बिहार पुलिस में 5 लाख और ग्रुप डी में 8 लाख, यानी कि सबसे ग्रुप डी नहीं कर रहा हूँ, रेलवे की नौकरी में जो है 8 लाख रुपए ये लेते हैं, यानी कि एनटीपीसी वगैरह में ले चुके होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पर अगर हम आएंगे तो नीचे देखिए लिखा हुआ है कि 8 लाख में 8,20,000 कैश इनके पास मिला है। जो इन्होंने क्या किया है कि 5 लाख में बिहार सिपाही को और साथ है 8 लाख में जो है रेलवे की भर्ती में इन्होंने पास करा है। और हाल ही में जो कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था जिसका फाइनल मेरिट भी आ चुका है 2 सितंबर को, इसमें भी इसका कैंडिडेट जो है सफल हुआ है। अब सोचने वाली बात है दोस्तों कि ज़रा सोच सकते हैं कि ये पेपर उनको दिए हैं तब जाकर पास हुए। और मैं हर कोई जानता है कि जब एग्ज़ाम होता है खास करके बिहार पुलिस का, तो आप लोग देखेंगे कि पेपर पहले मिल ही जाता है और मैक्सिमम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, बहुत कैंडिडेट जिनका भी रिजल्ट हो उनसे जाकर पूछ लिया, क्योंकि कारण ये दोस्तों कि यहाँ पे फिजिकल सबसे बड़ा रोल निभाती है और मेरिट जो है फिजिकल के अकॉर्डिंग ही बनता है, इसलिए पेपर बटना तय है और लोग पैसे देकर के पेपर ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये चीज़ें जो है दोस्तों बिहार समेत अन्य राज्यों में भी होती है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। देख सकते हैं ये उत्तराखंड का उत्तराखंड में 5 भर्ती परीक्षा निरस्त हुई। देखिए 1-2 नहीं बल्कि 5-5 भर्ती निरस्त हुई और जांच की जा रही है। परीक्षार्थी अधर्म है। पेपर लीक को लेकर मचे बवाल के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग यानी कि यूकेएसएससी, ठीक है, कि 5 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। इनमें से वाहन चालक, कर्मशाला निदेशक, मत निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल है। इसमें 777 भर्तियां प्रभावित हुई। अब दोस्तों देख सकते हैं कि ये सारा एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया है। कारण क्या दोस्तों कि यहाँ पर मामला कुछ चल रहा है, वही धोखाधड़ी, पेपर वायरल, यही सब चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली खबर में भी वही है। 7 लाख में सिपाही भर्ती, 15 लाख में दरोगा। ये देखिए बिहार का ही है, 15 लाख में दरोगा बना दिया गया। और रेलवे के गिरोह में भी बहुत सारे लोगों को इसने जॉब दी है। ये सारा आरोपित गिरफ्तार किया गया है। भाई इनको गिरफ्तार नहीं, इनको डायरेक्ट जो है दोनों हाथ काट देने चाहिए। हाथ कट जाएगा, ये काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, जितना दिमाग लगाना था कहानी ख़त्म। हाथ कटवा देना चाहिए इन लोगों का। ठीक है, तो यही होना चाहिए। और जो कैंडिडेट पैसे देते हैं और जिनका एडमिट कार्ड इनके पास से बरामद हुआ है, उन कैंडिडेट का इस तरह से कैंडिडेचर रद्द होना चाहिए कि किसी भी स्टेट में किसी भी सेंट्रल का जॉब, किसी भी लेवल का जॉब हो, ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप ए तक के, कहीं भी वो फॉर्म भरने लायक न रहे। इस तरह के साथ उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, तब जाकर थोड़ी बहुत बदलाव आ गई। लेकिन अपने इंडिया में क्या है ना कि कानून व्यवस्था मतलब नाम का है, कानून है, मतलब गरीबों पर थोड़ा बहुत अत्याचार कर देगा, लेकिन इन चोरों लुटेरों पर कोई इसका डंडा नहीं चलता है। यहाँ पैसे के दम पर सब मामला फिट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, आप लोग बीएसएससी इंटर लेवल की बात करें तो यहाँ पर गृह विभाग विशेष शाखा की तरफ से जो है जो 8 कैंडिडेट हैं उन जो लिपिक पद में ये हुए हैं, तो इनको जो दोस्तों यहाँ पे रोल नंबर के साथ दे दिया गया है पूरा डिटेल। और ये देखिए कैटेगरी इनका है और यहाँ पर आयोग द्वारा इनको कौन सा कैटेगरी मिला गया है। देखिए पिछड़ा वर्ग थे लेकिन इनको जनरल से रिजल्ट हुआ है और यहाँ पे इनका नाम हो गया, इनका रोल नंबर हो गया और इससे संबंधित नोटिस यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से आपको क्या करना है और कौन कौन से प्रमाण पत्र लगें, जो कि सारे लोग जानते हैं, इसलिए इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करें अगर सीजीएल 3 की, तो दोस्तों सभी को पता है कि सीजीएल 3 का डेट जो है वो विज्ञापन के थ्रू जो है जारी कर दिया गया है कि किस तारीख से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 26-27 नवंबर को आपका एग्ज़ाम यहाँ पे फिक्स दिया गया। संभावित थी लेकिन ये समझ लीजिए फिक्सिंग है एक तरह से। तो अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? मेरे ख्याल से आप सभी जो है अभी से अगर तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो अभी से भी लग जाइएगा, तो उम्मीद रखिए कि आपके रिजल्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात जान लीजिए, यहाँ पे कम से कम 9 लाख कैंडिडेट जो हैं वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो 9 लाख में हम मानते हैं कि कम से कम 4 से 5 लाख या 6 लाख या 7 लाख भी कैंडिडेट बैठ सकते हैं, या ज़्यादा हुआ तो 8 लाख भी बैठ सकते हैं। तो 7 लाख भी कैंडिडेट बैठते हैं, तो ये कम नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर आपको मार्क्स की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ कि आप को इतना नंबर लाना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं और ख़ास करके इसमें सीटों की संख्या लगभग बहुत कम है, 2200 सीटें हैं,
तो उसमें अगर आपको पीटी क्वालिफाई करना है यानी कि 5 गुना के अंदर आना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ यूआर कैंडिडेट वालों की और बीसी कैंडिडेट वालों की, ये दोनों कैंडिडेट जो हैं इनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। और चूँकि इसमें 35% आरक्षण भी है तो यानी सीटों की संख्या लगभग पहले ही से आधा खत्म हो चुका है, यानी कि टोटल 2200 है तो उसमें 1200 समझिए कि आपके लिए बचा हुआ है, जो पुरुष हैं उसके लिए। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है प्लस 3% WBC महिलाओं के लिए, तो कुल मिला के 38%, 40% मान के चलिए ख़त्म कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर अनरिजर्व कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 1000 से 1200 सीट है। अब इसके लिए आपको मेहनत तो बहुत भयानक करना पड़ेगा। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप मैथ, रीजनिंग, आपका साइंस और जीके ये 4 पोर्शन आते हैं इसमें, लेकिन 50-50 के हिसाब से देखिएगा तो 3 सब्जेक्ट ही रखे गए हैं। तो इसके लिए आपको इतना कम से कम स्कोर करना पड़ेगा। अगर अनरिजर्व कैटेगरी से आप आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो देखिए जितने भी वर्तमान बिहार में मैंने एग्ज़ाम देखे हैं, चाहे बिहार का बीपीएससी का हाल ही में एग्ज़ाम 24 सीटों के लिए था, वहाँ पर भी जो कट ऑफ गया है 124 गया है। तो मेरे ख्याल से मेरा मानना है दोस्तों इस एग्ज़ाम के लिए अगर पीटी में चाहिए तो 115 प्लस आपके मार्क्स रहने पड़ेंगे। इससे कम रहेंगे तो आपको संभावनाएं कम है। 115 से 20 हो जाए, 25 हो जाए, 22 हो जाए, 24 हो जाए, लेकिन कम से कम 115 अनरिजर्व वालों को होना चाहिए। बीसी वालों का भी मैं बताऊँ 115 ही के आसपास होना चाहिए। 112-13 होगा तो भी चलेगा, लेकिन 115 प्लस ही उनको भी लाना चाहिए। यानी कि बीसी और अनरिजर्व कैटेगरी इन दोनों को 115 प्लस मार्क्स लाने ही होंगे एनी हाउ। और बाकी जितने भी कैटेगरी हैं उनको भी 100 के आसपास रहना पड़ेगा, यानी कि 100, 105 से लेकर के 110 के बीच में ही आपको रहना पड़ेगा। जितने भी कैटेगरी हो, इससे नीचे वालों को आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, मतलब एक तैयारी की ये बता रहा हूँ। और आप कहिएगा कि पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे भाई मैं बता दूँ कि बिहार एसएससी कैसा भी पेपर बना कर दे दे, ठीक है ना, कट ऑफ तो कम नहीं गिरने वाला है। ये दम कान खोल कर सुन लीजिए। कारण क्या दोस्तों कि यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है, और तैयारी लगभग 4 सालों से कोई कर रहा है, कोई 3 सालों से कर रहा है। तो भाई पेपर का कितना भी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दे, ये ऐसा नहीं कि 90 चला जाएगा, 100 चला जाएगा। भाई कंफर्म बता रहा हूँ 115 के नीचे नहीं जाएगा, 115 से ऊपर हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ये पीटी की बात कर रहा हूँ अनरिजर्व वालों के लिए, ठीक है ना। अब आपको विश्वास नहीं है तो आप देख लीजिए। अच्छा रेलवे का एग्ज़ाम आप देखते हैं, रेलवे है चाहे एसएससी, बैंकिंग, जहाँ भी कहीं आप देखते होंगे हर साल एग्ज़ाम होता है, कई सारे शिफ्टों में एग्ज़ाम होते हैं। तो क्या कट ऑफ डिक्रीज होती है? भाई कट ऑफ उतना ही लेवल पर मेंटेन रहती है, यानी कि 70 अगर जाता है पिछले साल तो इस बार भी 70 ही जाएगा। इस तरह से व्यवस्था बनाई रहती है क्योंकि कैंडिडेट अब पढ़ने वाले की कमी नहीं है, पढ़ने वाले बहुत अधिक हैं। तो भाई आपको जो बोलना था मैंने बता दिया, बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।